बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी चढ़ाएंगे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब। मकर संक्रांति से एक दिन पहले गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार तड़के से ही मंदिर परिसर में लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। श्रद्धालु गुरु गोरखनाथ को परंपरागत रूप से खिचड़ी अर्पित करने पहुंचे। बिहार और नेपाल सहित कई राज्यों से भक्त दर्शन के लिए आए। सुरक्षा और सुविधाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ब्रह्म मुहूर्त में खिचड़ी अर्पित करेंगे और व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। यूपी बनेगा ग्लोबल कंपनियों का हब, 1000 जीसीसी से 5 लाख युवाओं को रोजगार। उत्तर प्रदेश तेजी से वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर कनेक्टिविटी और अनुकूल नीतियों के चलते विदेशी कंपनियां यूपी की ओर आकर्षित हो रही हैं। प्रदेश में 1000 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया गया है। इन सेंटरों के जरिए आईटी, रिसर्च, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी से जुड़े अहम काम होंगे। इससे प्रदेश के 5 लाख से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिलने की उम्मीद है। गोरखपुर में पहली निजी इंटीग्रेटेड टाउनशिप, 271 एकड़ में 3 परियोजनाओं को जीडीए की मंजूरी। गोरखपुर के शहरी विकास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। पहली बार निजी क्षेत्र की ओर से शहर में इंटीग्रेटेड टाउनशिप विकसित की जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने 241 एकड़ क्षेत्र में 3 निजी टाउनशिप परियोजनाओं को लाइसेंस जारी कर दिया है। ये परियोजनाएं खिचड़ी तक लॉन्च होने की तैयारी में है। अब तक योजनाबद्ध आबकारी आवासीय विकास जीडीए तक सीमित था, लेकिन निजी निवेश से रियल एस्टेट और लाइफस्टाइल को नई दिशा मिलेगी। काशी में अपना घर का सपना होगा साकार, शुरू होगी 5 नई आवासीय परियोजनाएं। उत्तर प्रदेश और खासकर काशी में घर खरीदने का सपना देखने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। वाराणसी में 5 नई आवासीय परियोजनाएं शुरू होने जा रही हैं। हरहुआ, पिंडरा, कल्लीपुर, गंजारी और मंडनी में प्रस्तावित इन योजनाओं के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया तेज हो गई है। हरहुआ में 250 हेक्टेयर में बनने वाली वर्ल्ड सिटी एक्सपो परियोजनाओं के लिए भू स्वामियों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं मंडनी में लैंड पुलिंग के जरिए किसानों से सहमति बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का कहर, कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में 15 जनवरी यानी आज से मौसम का मिजाज और ज्यादा खराब होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में घने से बेहद घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी यूपी और तराई क्षेत्रों में विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर और बरेली समेत कई जिलों में हालात गंभीर रहेंगे। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। ई-केवाईसी नहीं तो राशन नहीं, 17,000 से ज्यादा लाभार्थियों पर संकट। जिले में मुफ्त राशन योजना से जुड़े हजारों लाभार्थियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक आधार से ई-केवाईसी नहीं कराई है, उन्हें अगले महीने से राशन नहीं मिलेगा। खाद्य विभाग के मुताबिक पात्र गृहस्थी और अंत्योदय योजना के तहत पंजीकृत 15 लाख से अधिक लाभार्थियों में 17,624 लोग अब भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। विभाग ने साफ किया है कि समय सीमा के भीतर सत्यापन नहीं कराने वालों को खाद्यान्न वितरण से बाहर कर दिया जाएगा। पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दाव, किसान सम्मान निधि के लिए महाअभियान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार ने गांवों को साधने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। किसान सम्मान निधि का लाभ हर किसान तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में महाअभियान चलाया जाएगा। आंकड़ों के मुताबिक करीब 14.7% किसान अब भी पीएम किसान पोर्टल पर पंजीकृत नहीं है। ऐसे किसानों की पहचान कर उनका पंजीयन कराया जाएगा। इसके लिए कृषि, राजस्व, गन्ना, पशुपालन और मत्स्य समेत आधा दर्जन विभाग संयुक्त अभियान चलाएंगे। में 5 लोगों को राहत, हरोनी रेलवे क्रॉसिंग पर ब्रिज जल्द होगा चालू। लखनऊ वासियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। बनी मोहन रोड पर हरोनी रेलवे स्टेशन के पास बन रहे रेलवे ओवर ब्रिज के निर्माण में आ रही अंतिम बाधा दूर हो गई है। क्रॉसिंग के ऊपर स्पैन गर्डर रखने का काम शुरू हो चुका है, जो इस महीने के अंत तक पूरा हो जाएगा। फरवरी में ब्रिज की फिनिशिंग होगी और मार्च में इसे आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। इसके चालू होते ही 5 लाख से अधिक लोगों को सीधा फायदा मिलेगा और अब उन्हें 6 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। अखिलेश यादव का कार्यकर्ताओं को संदेश, बूथ मजबूत करो, 2027 में कोई चूक नहीं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश भर से आए कार्यकर्ताओं और नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने
मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देते हुए 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनावी जीत की असली लड़ाई बूथ स्तर पर लड़ी जाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपने अपने बूथ को मजबूत करने का आह्वान किया। वोट बचाना और बूथ जिताना हर सपा कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। केजीएमयू में एचआरएफ की हकीकत, 8000 की ओपीडी में सिर्फ 800 को दवाएं। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड की स्थिति आंकड़ों में साफ दिखाई देती है। केजीएमयू की ओपीडी में रोजाना औसतन 8000 मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन एचआरएफ काउंटर से केवल 800 मरीजों को दवाएं मिल पा रही हैं। इसका मतलब है कि 90% मरीजों को बाहर से दवाएं खरीदनी पड़ रही हैं। मरीजों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एचआरएफ की व्यवस्था शुरू की गई थी, जिसमें केजीएमयू सीधे कंपनियों से दवाएं खरीदता था, लेकिन जरूरत के मुकाबले ये व्यवस्था नाकाफी साबित हो रही है। संभल में चला पीला पंजा, 19 बीघा सरकारी जमीन अतिक्रमण से मुक्त। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। चंदोसी रोड पर चलाए गए बुलडोजर अभियान के दौरान करीब 19 बीघा सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में 2 बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाया गया। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि मामला गांव की सरकारी भूमि से जुड़ा था, जिस पर ट्रायल कोर्ट ने 2022 और अपीलेट कोर्ट ने 2025 में फैसले दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई। बीएचयू में पीएचडी करना हुआ महंगा, फीस में करीब 3 गुना बढ़ोतरी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी करने वाले शोधार्थियों को बड़ा झटका लगा है। सत्र 2024 से पीएचडी की फीस में लगभग 3 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। अब जहां पहले सालाना करीब 4500 रुपए शुल्क देना पड़ता था, वहीं अब हर सेमेस्टर 6000 रुपए की फीस जमा करनी होगी। इस फैसले से शोध छात्र तनाव में हैं और बीएचयू प्रशासन से शुल्क वृद्धि पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के 14 संकायों में इस वर्ष पीएचडी की 1789 सीटें निर्धारित की गई हैं। गन्ना किसानों को राहत, सट्टे से अतिरिक्त फसल की भी होगी खरीद। गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। गन्ना विकास विभाग ने सट्टे से अधिक पैदा हुई फसल की भी खरीद का फैसला लिया है। इसके लिए 20 जनवरी से 5 फरवरी तक विशेष सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के दौरान खेतों में खड़े अतिरिक्त गन्ने का आकलन किया जाएगा और बाद में एडिशनल बॉन्डिंग के तहत उसकी खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। यह कदम उन किसानों के लिए फायदेमंद होगा जिनकी पैदावार तय सट्टे से ज्यादा हुई है। प्रयागराज में हाईटेक पहल, सोलर एनर्जी से चलेगा प्रदूषण मापने वाला सेंसर। प्रयागराज में प्रदूषण की निगरानी अब और अधिक प्रभावी होने जा रही है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हानिकारक गैसों और वाष्प की पहचान के लिए नई स्वचालित सेंसर तकनीक विकसित की जा रही है। ये सिस्टम रियल टाइम डेटा देगा और पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित होगा। इससे कम लागत में लगातार प्रदूषण की निगरानी संभव हो सकेगी। इस शोध परियोजना को काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश से अनुदान मिला है। मंदिर में अनोखा नजारा, 48 घंटे से परिक्रमा करता दिखा कुत्ता। उत्तर प्रदेश में आस्था का अनोखा दृश्य इन दिनों चर्चा में है। यहाँ एक हनुमान मंदिर में एक कुत्ता पिछले 48 घंटों से लगातार मूर्ति की परिक्रमा करता नजर आ रहा है। इस दृश्य को देखने के लिए गांवों से बड़ी संख्या में लोग मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को भंडारे का आयोजन किया गया है। ये घटना ऐसे समय सामने आई है जब देश में कुत्तों से जुड़े मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। वाराणसी में नमो शक्ति रथ का शुभारंभ, महिलाओं की ब्रेस्ट कैंसर होगी जांच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी पहल की गई है। बुधवार को नमो शक्ति रथ का शुभारंभ किया गया, जिसके तहत ब्रेस्ट कैंसर की मुफ्त स्क्रीनिंग की जाएगी। कुल 20 वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें 9 ग्रामीण और 11 शहरी क्षेत्रों में जाएंगी। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये वैन बिना दर्द की जांच करेंगी। अधिकारियों ने महिलाओं से समय पर जांच कराकर बीमारी की जल्द पहचान कराने की अपील की है। यूपी में शिक्षक अब कॉपी गलत जांचेंगे तो भरना पड़ेगा जुर्माना। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों की मनमानी और लापरवाही वाले दिन खत्म होने वाले हैं। राजभवन के कड़े रुख के बाद विश्वविद्यालयों की परीक्षा नियमावली में बड़े बदलाव किए जाने की तैयारी है। नए नियमों के अनुसार यदि कोई शिक्षक मूल्यांकन में गंभीर त्रुटि करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ भारी अर्थदंड भी लगाया जाएगा। राज्य विश्वविद्यालयों और प्राविधिक शिक्षा संस्थानों में इसे लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम योगी ने गोरखपुर के वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर 2026 का किया विमोचन।
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर नगर निगम के वार्षिक स्वच्छता कैलेंडर 2026 का विमोचन किया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक विपिन सिंह, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल, अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र और पार्षद उपस्थित रहे। सीएम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में नगर निगम की उपलब्धियों की सराहना की और महानगर वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने गोरखपुर को गार्बेज फ्री सिटी में 7 स्टार का लक्ष्य हासिल करने का भी लक्ष्य दिया। यूपी बिजली विभाग में बड़ी कार्रवाई, 10 जेई को नोटिस और 5 इंजीनियर तलब। उत्तर प्रदेश की बिजली विभाग ने राहत योजना में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। मंडल स्तर की समीक्षा के बाद 10 जूनियर इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वहीं योजना में रुचि न दिखाने वाले 5 अभियंताओं को अलग से नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। मुख्य अभियंता यदुनाथ यथार्थ के अनुसार 9 लाख उपभोक्ताओं को योजना का लाभ देने का लक्ष्य तय था, लेकिन पंजीकरण और जागरूकता की गति बेहद धीमी रही। सिर्फ 1-2 पंजीकरण हुए हैं। 18 जनवरी को मतदान केंद्रों पर बीएलओ पढ़ेंगे ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, अपने नाम की जांच करें। उत्तर प्रदेश में 6 जनवरी को प्रकाशित ड्राफ्ट मतदाता सूची को 18 जनवरी को सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पढ़कर सुनाएंगे। इस अवसर पर नागरिक भी उपस्थित रहकर अपना नाम चेक कर सकते हैं। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से कहा कि बूथ लेवल एजेंट भी बूथ पर मौजूद रहें और नागरिकों को फॉर्म भरवाने में मदद करें। मेले और मकर संक्रांति में श्रद्धालुओं का उमड़ा सलाम, वाहनों पर रोक और सुरक्षा कड़ी। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के संगम तट और अयोध्या में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। माघ मेले तक पहुंचने वाले सभी मार्गों पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। श्रद्धालु मेले के बाहर बने पार्किंग में अपने वाहन खड़े कर रहे हैं। अयोध्या में सरयू स्नान के लिए करीब 5 लाख श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। पुलिस और सुरक्षा बल हर चप्पे पर तैनात है और मेले में कंट्रोल रूम सक्रिय किया गया है। गोंडा यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ रुपए का घोटाला, 16 लोगों के खिलाफ एफआईआर। गोंडा स्थित यूपी कोऑपरेटिव बैंक की शाखा में 21 करोड़ 47 लाख 78 हजार रुपए के बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑडिट और आंतरिक जांच रिपोर्ट के आधार पर 16 लोगों के खिलाफ सोमवार को एफआईआर दर्ज की गई। इसमें 3 तत्कालीन शाखा प्रबंधक, कैशियर और कुछ खाता धारक शामिल हैं। रिपोर्ट में पाया गया कि ऋण वितरण से पहले आवेदकों की पात्रता की जांच नहीं हुई, न ही आय प्रमाण पत्र और जमानत मूल्यांकन की पुष्टि की गई। अधिकारियों की इस लापरवाही से घोटाले को अंजाम देने का रास्ता खुला। फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने माघ मेले में लगाई संगम में डुबकी, किया पार्थिव शिवलिंग पूजा। जाने माने अभिनेता और हास्य कलाकार राजपाल यादव माघ मेले में पहुंचे और शर्तिला एकादशी पर संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद वे देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के शिविर पहुंचे और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर पूजा अर्चना की। राजपाल यादव ने कहा कि उनके जीवन के मार्गदर्शक दद्दा जी ही हैं, जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दद्दा जी ने सिखाया कि चाहे देश में रहें या दुनिया के किसी भी कोने में, सनातन धर्म और अपनी आस्था को हमेशा याद रखें। पीके जिले में बड़ी स्कूल की छुट्टी, कक्षा 1 से 12 तक 20 जनवरी तक बंद। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड के चलते कई जिलों में स्कूल बंद रह चुके हैं। अब मौसम में सुधार होने के बावजूद यूपी के एक जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल 16 जनवरी से 20 जनवरी तक बंद रहेंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक पीएन सिंह ने डीएम के निर्देश पर आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार स्कूलों में अवकाश का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाएगा। शराबी सैनिकों को सशस्त्र सीमा बल से हटाने का अभियान, 50 मामले दर्ज। नेपाल और भूटान के साथ बाढ़ रहित सीमाओं की सुरक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल ने अपने शराब के लती सैनिकों को सेवा से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। केंद्रीय सुरक्षा बल ने अब तक 50 ऐसे मामलों की पहचान की है, जिनमें सैनिकों की शराब पीने की आदत के चलते अनुशासन का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद संबंधित सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कदम सीमाओं की सुरक्षा और बल की सख्त अनुशासन व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।